आज हम स्पीड स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। ठीक। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। देखो स्पीड, सबसे पहले पढ़ते हैं हम स्पीड, है ना। स्पीड क्या होता है? स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा एक यूनिट समय में चली हुई दूरी, डिस्टेंस। ठीक, वो क्या होता है? हमारा स्पीड होता है। स्पीड को काउंट करते हैं हम। क्या होता है हमारा स्पीड? स्पीड होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। कैसे काउंट करेंगे? सपोज करो आप देहरादून से हरिद्वार, आप देहरादून से हरिद्वार जाते हो। ठीक। देहरादून और हरिद्वार की डिस्टेंस कितनी है? सपोज करो 200 किलोमीटर। ठीक। यहाँ से आपको टाइम लगा कितना? 5 आवर। देहरादून से हरिद्वार की डिस्टेंस 200 किलोमीटर है और आपको टाइम लगता है 5 आवर। ठीक। तो आप कितना बोलोगे कि आपकी स्पीड क्या होगी? तो आपकी स्पीड हो जाती है, स्पीड हो जाएगी आपकी 200/5। ठीक। तो यहाँ से आपकी स्पीड कितनी आएगी? आपकी स्पीड हो जाएगी 5 चौक 20, कितना? 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक। 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो चीज होती है हमारी, एक तो होती है स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक होता है आपका एवरेज स्पीड। ठीक। तो यहाँ पे एक तो स्पीड हो गई, एक होती है आपकी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है आपकी? एवरेज स्पीड होती है हमारी टोटल डिस्टेंस, टोटल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है। अब आप बताओ स्पीड और एवरेज स्पीड में क्या डिफरेंस है? स्पीड, एक तो स्पीड होगी आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। एक हो जाता है आपका एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखो इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है दोनों में? देखो सपोज करो आप ना सर्वे चौक से कहाँ जा रहे हो? डीएवी तक जा रहे हो। ठीक। सर्वे चौक से डीएवी तक जा रहे हो आप, है ना। तो आपने क्या करा, यहाँ इसकी डिस्टेंस सपोज करो 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है। ठीक। तो आप 1 मिनट चले, 1 मिनट चले, आपको कोई दोस्त मिला, आप उस दोस्त से 1 मिनट चले आप, और आप उस दोस्त से बात करने लग गए। आपने 5 मिनट तक उस दोस्त से बात करी। यहाँ पर रुके आप 1 मिनट, 1 मिनट चले, 1 मिनट तक आपने कितनी बात की? आपने 5 मिनट तक बात की। ठीक। 5 मिनट बाद फिर आपने चलना शुरू किया, फिर आप 1 मिनट चले, आप 1 मिनट चले, फिर आपने कितने 5 मिनट आप फिर रुके, चाय पीने या कुछ भी रुके आप। ठीक। फिर आप 5 मिनट रुके, उसके बाद नेक्स्ट 1 मिनट में आप डीएवी पहुंचे। ठीक। अब आपको स्पीड काउंट करनी है, तो स्पीड आप क्या करोगे? स्पीड हो जाएगी आपकी डिस्टेंस 2/3 किलोमीटर, मतलब 2/3 किलोमीटर पर आवर। ये समझे? मतलब कि अगर आप देखो स्पीड में जो हम काउंट करते हैं ना, स्पीड काउंट करते हैं जो आपका चलने चलने का टाइम होता है।
जो स्पीड हम काउंट करते हैं जो चलने चलने का टाइम होता है, जहां पर आपने ना तो किसी कहीं रुके हो, आपने टाइम दिया देखो 5 मिनट आप यहाँ रुके हो, 5 मिनट आपने चाय पीने के लिए रुके हो, लेकिन आप कितना आपने जो चले हो सिर्फ आपने सिर्फ वो काउंट किया है 2/3 किलोमीटर पर आवर। लेकिन एवरेज स्पीड क्या होगी, जो आप टोटल डिस्टेंस तो इतनी है, टोटल डिस्टेंस अपॉन अपॉन टोटल टाइम। ठीक, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, आप यहाँ 1 मिनट फिर 5 मिनट आप फिर रुके, फिर 1 मिनट फिर 5 मिनट आप फिर रुके, मतलब कितना हो गया आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 2 अपॉन कितना 5, 5, 10 और 2 3 13, तो हो गया आपका 2/13 किलोमीटर पर आवर। 2/13 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया आपकी क्या एवरेज स्पीड। मतलब जितना सिर्फ चलने का समय और प्लस आप जहां जहां बीच में रुक रहे हो, जितना भी टाइम आप रुके, तो हम एवरेज स्पीड में काउंट कर लेते हैं उसे। ठीक, और खाली स्पीड हम ओनली स्पीड जितना हम चले, मतलब 2 किलोमीटर है ना, और जितना हम बिना रुके चले, जितना बिना रुके चले 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर, 2/3 मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम 2/3 किलोमीटर पर आवर। ठीक, किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है, देखो 1 किलोमीटर पर आवर है, सपोज 1 किलोमीटर पर आवर है, तो 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब होगा 1 किलोमीटर में आप कितना चले, 1 घंटा चले। 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 किलोमीटर में आप 1 घंटा चले। ठीक, ये समझ आया स्पीड एवरेज स्पीड। स्पीड होता है आप क्या, जहां बिना रुके चलते हैं, मतलब जहां पर आपने बिल्कुल जहां से चले हो आप सर्वे चौक से डीएवी तक 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, मतलब कहीं जो रुके हो ना बिना रुके जो चलते हैं 2/3 किलोमीटर पर आवर। लेकिन एवरेज स्पीड को हम काउंट जितना भी हमने टाइम बीच में रास्ते में रुके हैं, चाय पीने के लिए रुके हैं, किसी से बात करने के लिए रुके हैं, जितना भी टाइम लगा वो सब हमारा एवरेज स्पीड में काउंट हो जाता है। ठीक, फिर आगे आता है हमारा देखो, एक होता है हमारा, जैसे हमारे क्या है इसका मतलब क्या है, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर देखो मीटर, जब हम चेंज करते हैं किसमें, मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर को मीटर में है ना, और आर को हम चेंज करते हैं सेकंड में। ठीक, तो 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है मीटर पर सेकंड। अब हम से चेंज करेंगे, जैसे सपोज करो तो हम क्या करते हैं किलोमीटर को मीटर में, मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, तो यहां से देखो 1 किलोमीटर कितना होता है आपका 1000 मीटर। ठीक, और एक एक घंटे का मतलब कितना, 1 आवर का मतलब कितना होता है 60 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। ठीक, तो यहां से देखो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से हमारा ये जीरो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो कितना हो गया 2 पंजे 10, 2 तिया 6, ये हो गया आपका 5/18 मीटर पर सेकंड। मतलब हमारे पास 1 किलोमीटर पर आवर है और उसे हमने मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो कितना होगा 5/18 मीटर पर सेकंड। ये हो गया ना आपका, ये चेंज हो गया 1 किलोमीटर पर आवर, कितना हो गया 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और हमें चेंज करना हो, सपोज अगर हमें चेंज करना 1 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, तो इसका उल्टा होता है 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड को हमें चेंज करना है तो 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, फिर आगे आता है हमारा, देखो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, 36 किलोमीटर पर आवर है, 36 किलोमीटर 36 किलोमीटर, इसे चेंज करना हमें किसमें मीटर पर, 36 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो कितना होगा बताओ, कितना होगा?
10, देखो ये हो जाएगा 36 किलोमीटर। मैंने बताया ना 1 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5/18। तो 18 टू जा कितने होंगे 36, 5 टू जा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, 10 मीटर पर सेकेंड। अब आप देखो इस तरीके से भी कर सकते हो। आप अगर कभी कंफ्यूज हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करें, 18/5 से मल्टीप्लाई करें, तो हम कैसे करेंगे? देखो हमारा क्या है ना, जैसे ये है 5/18, इसमें 18 हमारा मीटर और किलोमीटर में बड़ा कौन सा होता है? किलोमीटर। अगर मीटर और किलोमीटर में बड़ा जो होगा किलोमीटर होगा ना, तो यहां से देखो 18 को हम मानेंगे कितना? किलोमीटर, और 5 को मानेंगे मीटर। ठीक, यहां से हमारा जो रेशियो बन जाता है 5:18 किसका? मीटर और किलोमीटर का। ठीक है, यहां से रेशियो आएगा आपका मीटर और किलोमीटर का 5:18। अब हमारे पास देखो किसकी वैल्यू गिवन है? 36 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर की वैल्यू गिवन है 36। हमें वैल्यू फाइंड करनी है मीटर की, मीटर पर सेकंड, मतलब मीटर की वैल्यू फाइंड करनी है मीटर पर सेकंड में। तो यहां से देखो वैल्यू होगी आपकी 18 वैल्यू हो जाएगी किसकी? 36। 18 बराबर हो जाएगा आपका 36, है ना? तो देखो ये कितना गुना है आपका? ये 2 टाइम्स है या 2 गुना है ना? तो हम यहाँ भी 5 का कितना कर देंगे? 2 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर कितना हो जाएगा पर सेकेंड, मतलब 18 बराबर कितना हो गया? 36, है ना? ये भी कर सकते हैं हम, जैसे कर लेंगे ना, जैसे हो जाएगा आपका 18 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर। मैं बताना 5 की वैल्यू, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 5 बराबर हो जाएगा आपका 36/18 इंटू 5। ये जाएगा 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, हमेशा जैसे 5/18 है ना, 5/18, तो जो बड़ा होगा, जो बड़ा होगा ना वो किलोमीटर की वैल्यू होगी। 18 किलोमीटर की वैल्यू होती है, और 5 हमेशा छोटा होता है, तो 5 मीटर की वैल्यू होगी। अगर कभी आप कंफ्यूज हो, अदरवाइज नहीं तो 5/18 18/5 से चेंज कर लेना। ठीक, जैसा सपोज करो 15 किलोमीटर पर आवर है, यह 54 किलोमीटर पर आवर। चेंज करो इसे मीटर पर सेकंड, कितना हो जाएगा? 15, है ना? 15 मीटर पर सेकंड, मतलब 54 इंटू 5/18। यहाँ से 18 3 से 54, ये हो जाएगा कितना? 15 किलोमीटर, सॉरी 15 मीटर, 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक, कुछ भी अगर आप सपोज करो 80 80 मीटर पर सेकेंड, इसे चेंज करना हमें किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर 80 मीटर पर सेकेंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, कितना होगा? कितना? 288 किलोमीटर पर आवर है। देखो 80 मीटर पर सेकेंड है ना, तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसे करेंगे 80 मीटर पर सेकेंड, है ना? क्या कर देगा? 80 इंटू, ये हो जाएगा ना 18/5। ठीक, तो ये देखो 18, 5 से कितना हो गया? 16, 16 और 18 की मल्टीप्लाई कितना होगा? 16 इंटू
18, ये हो जाएगा आपका कितना 288, 288 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये आया समझ, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में। ठीक, फिर हमारा आता है जैसे ये ना स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से अगर हमें डिस्टेंस काउंट करनी हो तो कितनी होगी, डिस्टेंस हो जाता है हमारा, डिस्टेंस हो जाएगी कितनी, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी कितने, टाइम अप इनटू टाइम इनटू स्पीड, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। ठीक, या फिर आपको काउंट करना है क्या, टाइम, टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, ठीक है, मतलब स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, इसी से हम क्या निकालेंगे, टाइम निकाल लेंगे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम एवरेज स्पीड पे, ये सब देखो ये देहरादून से हरिद्वार, देहरादून से हरिद्वार के बीच की जो डिस्टेंस हमने मान ली कितनी, डी। ठीक, देहरादून से हरिद्वार के बीच की डिस्टेंस हमने कितनी मान ली, डी मान ली। ठीक है, अब देखो कोई बंदा क्या है ना, एक तो एक्स किलोमीटर पर आवर से, एक्स किलोमीटर पर आवर से हरिद्वार जाता है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस देहरादून से हरिद्वार की सेम है। ठीक, तो एक बंदा कोई भी पर्सन है जो एक्स किलोमीटर पर आवर से हरिद्वार जाता है और हरिद्वार से वापस कितना आया, 22 किलोमीटर, 22 किलोमीटर पर आवर से वो क्या आता है, वापिस आ जाता है। ठीक, मतलब एक्स किलोमीटर पर आवर से हरिद्वार जाता है और वापिस आता है आपका कितने, 22 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब यहां से बताओ कि अगर मैं उसके निकालू टाइम, टाइम वन कितना लगेगा उसे इधर से जाने में, डी अपॉन कितना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, टाइम अगर हमें निकालना उधर से वापिस आने में कितना टाइम लगा, तो कितना, डिस्टेंस अपॉन बाई। ठीक, डिस्टेंस दोनों में सेम है। अब हमें बताओ कि एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है, देखो डी इधर से देहरादून से हरिद्वार जाने में डिस्टेंस, फिर हरिद्वार से वापस देहरादून आने में, मतलब दो बार काउंट होगी ना, तो डी इधर से गया और डी इधर से वापस आया हरिद्वार से देहरादून, तो कितना आएगा, 2D अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना, देखो डी अपॉन एक्स है ना, फिर वापस आने में कितना, डी अपॉन बाई, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कितना हो गया, डी अपॉन एक्स प्लस डी अपॉन बाई। ठीक, अब यहां से देखो 2D अपॉन, यहां से हम डी है, यहां पर भी डी है, यहां पर भी डी है, तो हम डी क्या कर लेंगे, दोनों में से कॉमन कर लेंगे, तो यहां से देखो डी हमारा बाहर आया, कितना बचा, 1/x प्लस 1/बाई। ठीक है, अब देखो डी से डी वाला कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये डी कैंसिल हो गया, बचा कितना, 2 अपॉन नीचे 1/xy, 1/x प्लस 1/बाई, तो यहां से हम एक्स वाई एलसीएम ले लेंगे ना, एक्स वाई एलसीएम ले लिया, तो यहां से एक्स से एक्स कैंसिल, बचा कितना है, यहां पे बचा बाई प्लस इस बाई से वाई कैंसिल, बचा कितना, एक्स, तो ये आपका ये वाला एक्स वाई ऊपर पहुंचेगा 2 के साथ में, तो कितना होगा, 2xy अपॉन बाई प्लस या एक्स प्लस बाई। मतलब एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा, एवरेज स्पीड निकालते हैं हम 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक, एवरेज स्पीड 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। कोई देखो सपोज मान लो यहाँ पे स्पीड गिवन थी, कोई पर्सन है ना, वो देहरादून से हरिद्वार गया कितने की स्पीड से, सपोज करो 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, और वापिस कितने की स्पीड से आया, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक,
मतलब 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से देहरादून से हरिद्वार गया, और हरिद्वार से जब वापस आया कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो वापस आया। मैं आपसे पूछ रहा हूं इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड बताओ इसकी। देखो 2xy/x+y, एक्स की वैल्यू कितनी होगी 10, मतलब ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा कितना 2 × xy, 2 × 10 × 20 + 20। ठीक, तो यहां से देखो कितना हो गया, कितना हो गया 200, 200 तो नहीं, विधाएं दोस्त 400 अपॉन कितना 30, ये हो जाएगा। ठीक है, इस जीरो से जीरो कैंसिल, कितना बचा हमारा 40/3 km/h, 40/3 km/h, ये किसके क्या होगा, इसकी एवरेज स्पीड काउंट होगी। ठीक, ये नोट कर लिया। देखो हम ना इसे ऐसा भी कर सकते हैं, इस करो नोट करो। तो इसे ना, इसे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे इस फॉर्मूले से 2xy/x+y, एक्स की वैल्यू 10 किलोमीटर, वाई की वैल्यू कितनी 20 किलोमीटर। ठीक, तो यहाँ से 2xy, 2 × 10 × 20/10 + 20। ठीक, ऐसे भी कर लेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से 10, इसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, देहरादून से हरिद्वार जा रहा है, हरिद्वार से वापिस देहरादून आने में कितना 20 किलोमीटर पर आवर। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। इसका 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक, यहाँ से इसकी एवरेज स्पीड काउंट करनी है, तो यहाँ से देखो इनका एलसीएम कितना, हम यहाँ पे एक वन डिस्टेंस लेंगे जो दोनों से पूरी पूरी डिवाइड हो, एलसीएम लेंगे 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर का एलसीएम कितना होगा बताओ, 60 ले लूं या 40? 40। ठीक, 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर को ऐसी डिस्टेंस लेंगे, यहाँ पे ऐसा नंबर लेंगे जो 10 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो और हमारा 20 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो। तो यहाँ पे 40 ले लिया हमने, इन 10 और 20 का एलसीएम लेते हैं कुल मिलाकर। ठीक, तो यहाँ से देखो कितना हो गया 40 किलोमीटर, ये इसकी होती है डिस्टेंस मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम होगा। तो 10 4 जा कितने होंगे 40, है ना, 22 जा 40। अब देखो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब हमें देखो एक बार तो देहरादून से हरिद्वार जा रहा है वो, है ना, देहरादून से हरिद्वार, फिर हरिद्वार से देहरादून। तो यहां से देखो दो बार डिस्टेंस काउंट करेंगे, यहां से 2 × 40 अपॉन टोटल टाइम कितना लगा 4 + 2, तो यहाँ जाएगा आपका कितना 4 + 2, तो 2 3 जा 6, हो जाएगा आपका कितना 40/3 km/h। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, लिखो ए बॉय गोज टू स्कूल, a boy goes to school at the speed of 75 km/h. A boy goes to school at the speed of 75 km/h, and he returned at the speed of 50 km/h, and he returned at the speed of 50 km/h. Find his average speed. Find his average speed.
कितना आया 60। कितनी स्पीड थी बताओ, कितनी स्पीड से गया 75 किलोमीटर पर आवर, और वापिस 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से एलसीएम कितना लिया 150 है ना, 150 हो जाएगा ना एलसीएम, तो यहाँ से 150 एलसीएम हो गया। 150 क्या होती है डिस्टेंस हो जाती है, ठीक। तो 75 टू से कितना हो जाएगा 150 है ना, और 53 जा 150। अब देखो टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड बतानी है, एवरेज स्पीड हो जाएगी आपकी, एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस 2 के लिए, क्योंकि एक बार जाने में समय और एक बार वापिस आने में समय, 2 बार। तो 2 इंटू 150 अपॉन कितना, कितना टाइम लगा सर 2 + 3 कितना होगा 5। तो ये हो जाएगा आपका कितना 5 3 जा 15, कितना होगा 32 जा 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दूसरे तरीके से कितना होगा देखो, उससे कितना होगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 75 इंटू 50 अपॉन 75 + 50, ठीक। तो ये हो जाएगा आप कितना, कितना होगा बताओ 150 इंटू 50 अपॉन कितना होगा 250 2 इंटू कितना था 75 इंटू 50 अपॉन 75 + 50। तो ये कितना होगा नीचे आप 5 और 7 5 125, ठीक है। तो ये कितना होगा आपका 5 से डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, यहाँ से कितना 5 दिया 15, ये 25 दूनी कितना हो गया 50, ये हो जाएगा आपको कितना 32 या 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक। एक क्वेश्चन में लिखो, ए पर्सन ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस, a person travel a certain distance at the speed of 30 km per hour. A person travel a certain distance at the speed of 30 km per hour. Next equal distance at the speed of 40 km per hour. Next equal distance at the speed of 40 km per hour. And last equal distance at the speed of 60 km per hour. Then find his average speed. कितना है 40 किलोमीटर। बताओ ये 40 किलोमीटर, बताओ कितनी कितनी स्पीड थी 30 40 60 किलोमीटर। कितना एलसीएम होगा इसका 120, ठीक। यहाँ से देखो कितना हो गया 34 जा, यहाँ से कितना 43 जा और 62 जा। अब देखो कितनी डिस्टेंस है सेम, 3 सेम डिस्टेंस है, ठीक। तो यहाँ पर हम कितना लेंगे 3 इंटू
120 अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखो टोटल टाइम कितना हुआ, 4 + 3 7, 7 + 2 9, ये हो गया आपका 9, 3 3 जा 3 4 जा, ये हो गया आपको कितना 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर। ठीक, आपको अगर उस तरीके से करना है फॉर्मूले तरीके से, तो इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग होगा, तब पड़ेगा आपको। ठीक, बताऊं अगर बताना हो तो हो जाएगा। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, लिखो ए पर्सन कवर all three sides, a person cover all three sides of an equilateral field, a person cover all three sides of an equilateral field at the speed of respectively 12 kilometer per hour, 15 kilometer per hour and 30 kilometer per hour, respective 12 kilometer per hour, 15 kilometer per hour and 30 kilometer per hour. Then find his average speed. कितना आया? 16 इंटीजर 4/11। ठीक, देखो एक इक्विलैटरल फील्ड है, तो फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल की क्या होती है कि उसके तीनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होती है, तीनों साइड्स इक्वल होंगी। पहली क्या क्या अपनी स्पीड थी, पहली 12, दूसरी 15, 30 किलोमीटर। ठीक, ये हमारा कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल, जिसकी तीनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होती है। तो यहां से देखो हम क्या है, 12 पहला कितना है 12 किलोमीटर पर आवर, फिर 15 किलोमीटर पर आवर और तीसरी होती है आपकी 30 किलोमीटर पर आवर। इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, 60 किलोमीटर। ठीक, 60 हम क्या हो जाती है डिस्टेंस मान लेते हैं, तो यहाँ से कितना होगा 12 कितना होगा 12 पंजे है ना, 15 चौका और 30 दूनी 60। ठीक, अब यहाँ पे देखो तीन डिस्टेंस है, तीनों इक्वल डिस्टेंस है, तो यहाँ पे हम कितना लेंगे 3, 3 इंटू 60 अपॉन टोटल टाइम कितना होगा 5 + 4 9, 9 + 2 11, तो हो गया आपका कितना 180 अपॉन 11। ये हम इसे कितना लिख सकते हैं 16 इंटीजर 4/11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये कर लोगे मिक्स फ्रैक्शन में हो जाएगा ना। ठीक, लिखो एक क्वेश्चन, देखो ए पर्सन ट्रेवल्स 80 किलोमीटर डिस्टेंस, ए पर्सन ट्रेवल्स 80 किलोमीटर डिस्टेंस at the speed of 60 kilometer per hour
A person travels 80 kilometer distance at the speed of 60 kilometer per hour. Next 50 kilometer. Next 50 kilometer distance. Next 50 kilometer distance at the speed of 40 kilometer per hour. Next 50 kilometer distance at the speed of 40 kilometer per hour. And last 60 kilometer distance at the speed of 80 kilometer per hour. 80 kilometer per hour. Then find his average speed. देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ना आपका तीनों अलग अलग है। अभी तक जो हम क्या कर रहे थे, तीनों डिस्टेंस जो थी क्या थी, इक्वल थी। तो हम एवरेज स्पीड क्या निकाल रहे थे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकाल रहे थे, है ना। यहाँ पे जैसे ये था, जब डिस्टेंस इक्वल थी तो हम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यहाँ पे हम डिस्टेंस मान रहे थे, आराम से कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस हमारी क्या थी, इक्वल थी। लेकिन अब का जब हम कॉन्सेप्ट करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट से करेंगे। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक। अब देखो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवरी, फर्स्ट उसने कितना कहा बताना, फर्स्ट 50 80, फिर नेक्स्ट डिस्टेंस कितनी थी 50, फिर नेक्स्ट डिस्टेंस 60 अपॉन, अब यहां से देखो ये क्या होगा आपका, ये हो गई आपकी टोटल डिस्टेंस 80 50 60। फिर नीचे हम कितना लेते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, 80 किलोमीटर वो कितने की स्पीड से गया, 80 किलोमीटर कितने की स्पीड से, कितना 60 किलोमीटर पर आवर प्लस, फिर नेक्स्ट 50 किलोमीटर, नेक्स्ट 40 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट 60 किलोमीटर कितना गया 80 किलोमीटर। देखो ये हमारी क्या है, टोटल डिस्टेंस है ना, और यहां पर नीचे कितना हो गया टोटल टाइम। देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना होता है, टाइम होता है ना, स्पीड अपॉन क्या, स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो गया। अब यहाँ पे कितना होगा ऐड करके, 80 प्लस 50 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 0 कितना 6 5 11 11 8 190 अपॉन, ये कितना 0 से 0 कैंसिल कर सकता हूं मैं, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, कितना वो सोल्व करके बताना, नीचे 24 एलसीएम हो गया, 6 4 जा कितना हो गया 8 चौक 32 प्लस 4 6 6 5 30 प्लस 8 या 6 या 18। ठीक है, अब यहां से कितना होगा 190 इंटू 24, ये 24 ऊपर पहुंचेगा ना, 24 यहां पहुंचेगा अपॉन नीचे कितना होगा ऐड करके 8 और 2 कितना 10, यहां से कितना 3 3 6 7 8, नीचे कितना 80 आया ना, यहां से 0 से 0 हमारा कैंसिल, 1 3 जा 24, 19 3 जा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 57 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आया समझ। टोटल डिस्टेंस 80 किलोमीटर 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर, और उसने 80 किलोमीटर किसकी स्पीड से गया 60 की स्पीड से, 50 किलोमीटर कितने की स्पीड से 40 की स्पीड से, और हमारा 60 किलोमीटर कितने की स्पीड से गया 80 की स्पीड से। तो यहां से देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो गया हमारा टाइम हो जाता है टोटल। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कितना गया, कितना गया एवरेज स्पीड 57 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये क्वेश्चन लिखो, लिखो पर्सन a person travel a certain distance, a person travel a certain distance at the speed of 30 kilometer per hour in a certain time.
ए पर्सन ट्रेवल a certain distance at the speed of 30 kilometer per hour in a certain time. Next distance travel at the speed of 30 kilometer per hour in the same time. Next distance travel at the speed of 30 kilometer per hour in the same time. And next distance travel at the speed of 40 kilometer per hour in the same time. Find the average speed. Find his average speed. डिस्टेंस इक्वल है लेकिन इसमें टाइम इक्वल है। यहाँ पे जब टाइम इक्वल होता है तो इसका थोड़ा सा ना अलग कॉन्सेप्ट है, अलग तो नहीं है लेकिन सपोज करो एक पर्सन है कोई भी, वो यहाँ से चला, सपोज करो देहरादून से हरिद्वार गया है ना, तो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, ठीक, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। और फिर सेम पर्सन है ना, वो कितने की स्पीड से गया, 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। लेकिन दोनों को जो टाइम लग रहा है ना, दो अलग अलग पर्सन है, एक गया x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक गया आप कितने की स्पीड से, 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो दोनों को टाइम लग रहा है वो दोनों को इक्वल लग रहा है, मतलब इसे भी टी टाइम लग रहा है मानो सपोज करो, और इसे भी टी टाइम लग रहा है, दोनों का टाइम जो है क्या इक्वल है, ठीक। अब यहाँ पे देखो इसे भी हमारा कितना टाइम लग रहा है, इसे भी टी टाइम लग रहा है, और इसे भी कितना टाइम लग रहा है, टी टाइम लग रहा है। दोनों का जो टाइम है ना वो क्या है, इक्वल है। तो देखो यहाँ से अगर हमें डिस्टेंस निकालनी होगी तो कितनी, इसकी कितनी डिस्टेंस होगी, इसकी डिस्टेंस होगी आपकी कितनी, वाई टी, या फिर इसकी डिस्टेंस एक्स टी होगी, इसकी डिस्टेंस होगी ना एक्स टी, है ना, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, वाई टी। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है ना, देखो डिस्टेंस निकालना क्या है, बाई इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस होगी। अब हम दोनों की डिस्टेंस क्या कर देंगे, इक्वल इक्वल डिस्टेंस भी, तो हम दोनों की डिस्टेंस क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, एक्स टी अपॉन वाई टी, ठीक। तो यहां से देखो टी से टी हमारा कैंसिल हो जाएगा, है ना, टी से टी तो हमारा कैंसिल हो जाएगा ना। तो अब देखो टोटल एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड कितनी होती है बताओ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस है एक्स टी प्लस बाई टी अपॉन टोटल टाइम कितना लगा, यहां से भी टी लगा और यहां से भी टी लगा, दोनों को टाइम बराबर लग रहा है, एक पहले को भी टी दूसरे को टी टाइम, तो कितना टी प्लस टी कितना होगा, टी प्लस टी 2t। तो यहां से देखो कितना होगा, यहाँ भी टी है यहाँ भी टी है, टी हमने कॉमन लिया, यहां से कितना बचा एक्स प्लस बाई, नीचे कितना होगा 2t, इस टी से टी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से जब टाइम इक्वल हो तो हमारे पास एवरेज स्पीड कितनी आ गई, एवरेज स्पीड आई थी हमारे पास एक्स प्लस वाई अपॉन 2, एक्स प्लस वाई अपॉन 2, समझ आया। मतलब हमारे पास देखो एक बार समझाता हूँ, दो पर्सन है कोई भी, है ना, एक गया हमारा x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक, दूसरा गया 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। दोनों को जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है, लगता है कि सेम टाइम है, बराबर टाइम, इक्वल टाइम है। तो डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस होती है स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो देखो स्पीड इंटू टाइम क्या है, डिस्टेंस हो गई बाई टी, स्पीड इंटू टाइम क्या हुआ आपका, डिस्टेंस हो गई। और मैंने बताया था एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस एक्स टी प्लस बाई टी, ये टोटल डिस्टेंस होगी ना, एक्स टी प्लस बाई टी, एक्स टी प्लस बाई टी अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना हो गया, टाइम दोनों का बराबर था, इसे भी टी टाइम लगा था, इसे भी टी टाइम लगा था, तो एक्स टी प्लस बाई टी अपॉन टोटल टाइम टी प्लस टी, 2t हो जाएगा। तो यहां से देखो टी हमारा कॉमन जाएगा, टी यहां भी है टी यहां पर भी है, टी हमने कॉमन कर लिया,
तो टी एक्स प्लस वाई अपॉन 2t, तो टी से टी कैंसिल, तो एवरेज स्पीड निकालनी होगी तो कितनी होगी, एक्स प्लस वाई अपॉन 2। अगर यहाँ पे 3 स्पीड गिवन होती, यहाँ पे सपोज करो एक्स प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर, वाई किलोमीटर पर आवर और जेड किलोमीटर पर आवर, तीनों को टाइम इक्वल लग रहा है। अगर तीनों को टाइम इक्वल लग रहा है तो यहाँ पर आता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3। अगर 4 स्पीड होती तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस जो भी फोर्थ डिस्टेंस होती है अपॉन नीचे 4 करते थे। जैसे एवरेज निकालते हैं ना, एवरेज जितने भी नंबर्स होते हैं सबको ऐड करके टोटल उतना ही कर देते हैं, सेम ऐसे ही करते हैं इसमें जब हमारा टाइम इक्वल है। इसमें कंडीशन है क्या कि व्हेन टाइम इज इक्वल, व्हेन टाइम इज इक्वल, व्हेन टाइम इज इक्वल। ठीक, एक तो हमारा कॉन्सेप्ट था जब डिस्टेंस सेम हो, है ना, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। एक जब टाइम इक्वल हो तो क्या, एवरेज स्पीड एक्स प्लस वाई अपॉन 2, जितनी भी स्पीड होती है एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन क्या था, मतलब कितनी स्पीड कितनी है, 20 और 30 है ना, 30 और 40। अब देखो यहां से 30 और 40 है तो यहां से एवरेज स्पीड नहीं, दोनों टाइम क्या इक्वल है। अच्छा 3 डिस्टेंस, ठीक है ठीक है। देखो 30 का मैंने क्या बताया था, एवरेज स्पीड जब 3 डिस्टेंस गिवन हो ना तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन कितना हो जाएगा नीचे 3 हो जाएगा। क्योंकि एक नेक्स्ट डिस्टेंस एक हम और भी काउंट कर लेंगे ना, देखो तो यहाँ से 3 डिस्टेंस हो जाती है हमारी, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3। ठीक है, तो यहां से देखो स्पीड बताओ कितनी थी, 30 प्लस 40 अपॉन कितना हो गया नीचे 3, तो 60 प्लस 4 कितना हो गया 100 अपॉन 3 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर 20 मैंने 30 बोला था। आया समझ, देखो 3 कॉन्सेप्ट हो गए, जब हमारी डिस्टेंस इक्वल हो तो 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई सेम उससे, है ना, और हमारी जब डिस्टेंस इक्वल नहीं है टाइम भी इक्वल नहीं है तो कॉन्सेप्ट हो जाता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस अलग अलग काउंट कर लेते हैं, है ना, डिस्टेंस अलग अलग, मतलब यहां से कितने वो बताया था ना 80 प्लस 20 प्लस 50, फिर नीचे जितना टाइम लग रहा हो जितनी स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फिर तीसरा व्हेन टाइम इज इक्वल, तो जितनी भी स्पीड गिवन हो, जैसे 2 स्पीड हो तो एक्स प्लस वाई अपॉन 2, 3 स्पीड हो तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3। कॉन्सेप्ट जो मैंने आप नोट कर लिया जो मैंने बताया था, ठीक ये होता है। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं, ये क्वेश्चन लिख लो। देखो बॉय goes to school at the speed of 30 kilometer per hour, 30 kilometer per hour. A boy goes to school at the speed of 30 kilometer per hour and reached the school 20 minutes late, and reached the school 20 minutes late. When he goes to school, at the speed of 40 kilometer per hour, when he goes to school at the speed of 40 kilometer per hour, then he reached the school 10 minutes before, 10 minutes before. Then find, इसमें दो क्वेश्चन है, find the distance between school and home, find the distance between school and home and his punctual time. दूसरा क्वेश्चन है इसका, find his punctual time, right time। देखो मैं समझाता हूँ सबको, क्वेश्चन बताओगे।
30 किलोमीटर पर आवर 20 मिनट लेट। नेक्स्ट क्या था? 40 किलोमीटर पर आवर 10 मिनट्स बिफोर। 3 मिनट्स है ना, 10 मिनट्स बिफोर। ठीक है, इसका आंसर डिस्टेंस कितनी है? देखते हैं इसकी 60 किलोमीटर कितनी है? देखो 30 किलोमीटर की स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया स्कूल है ना, और कितने मिनट लेट पहुंचा? 20 मिनट लेट। ठीक, वही लड़का 40 किलोमीटर की स्पीड से गया है ना, और 10 मिनट्स कितना पहुंच गया? बिफोर पहुंच गया, पहला पहुंच गया। ठीक, अब देखो हमने उसका सपोज करो टाइम माना, राइट टाइम माना उसका टी टाइम है। राइट टाइम कितना है उसका? टी है। ठीक, अब देखो यहां से अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना, तो उसे कितने मिनट पहले पहुंचेगा? वो 10 मिनट पहले पहुंच गया। ठीक, और जब 30 किलोमीटर पर स्पीड से आता है तो कितने मिनट बाद पहुंचेगा? सही टाइम से, राइट टाइम से 20 मिनट लेट पहुंचेगा। ठीक है, ये डिटेल मतलब ये लाइन समझ में आई। देखो अगर स्पीड, देखो स्पीड और टाइम डिस्टेंस होता है, ये हमारी स्पीड हुई 40 किलोमीटर पर आवर, और ये हमारा क्या हुआ? टाइम हुआ। मतलब राइट टाइम हमने माना टी, तो कितने टाइम पहुंचा? 10 मिनट पहले पहुंच गया, है ना, तो ये टाइम हुआ। तो ये डिस्टेंस हो गई ना 40 इंटू ये क्या? डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम। ये क्या हमारी स्पीड इंटू टाइम, 20 मिनट लेट। तो हमारी डिस्टेंस दोनों की क्या इक्वल है ना, तो हमने डिस्टेंस इक्वल कर दी। अब तो इसे सोल्व करो, 30 टी प्लस कितना होगा? 600 इज इक्वल टू कितना? 40 टी माइनस कितना होगा? 400। ठीक है, अब देखो 400 को हम इधर ले आएंगे, है ना, और 32 हम उधर ले गए, तो कितना हो जाएगा हमारा? 600 प्लस 400 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 40t प्लस 40t माइनस 30t। ठीक, तो यहां से देखो कितना हो गया आपका? ये 1000, ये कितना हुआ? इज इक्वल टू कितना माइनस करेंगे? 10t। ठीक है, तो इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो टी का टाइम कितना हो गया उसका? सही टाइम, सही टाइम हो गया उसका 100 मिनट। ठीक है, मतलब देखो अगर उसे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है वो, तो जो भी उसका सही टाइम था, सही टाइम से 10 मिनट पहले पहुंच गया, है ना, तो सही टाइम टी माइनस 10 कर लिया। तो स्पीड इंटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस होता है, इज इक्वल टू कर लिया हमने 30 इंटू टी प्लस जो भी सही टाइम था उससे 20 मिनट क्या लेट। तो हमने ये क्या कर लिया? इक्वल 30 टी प्लस कितना? 600। तो इस 40 की मल्टीप्लाई करी हमने टी से, तो 40 टी माइनस 40 की मल्टीप्लाई करी किससे? 10 से, तो कितना हो गया? 400 हो गया। तो यहां से देखो आपका कितना हो गया? इस -400 है ना, -400 को हम इधर लेकर आएंगे तो 6 में ये क्या होगा? प्लस में जाएगा, इज इक्वल टू 40t। ये 30t है ना, तो इसे हम क्या इधर ले आएंगे तो किसमें आएगा? माइनस में बचेगा। तो ये आपका 600 प्लस 400 कितना हो गया? 1000 इज इक्वल टू 40t माइनस 30t कितना हो गया आपका? 10t। ठीक, अब देखो इस 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो t बराबर कितना आ गया आपका? 100 मिनट। मतलब उसका सही टाइम कितना है? 100 मिनट है। ठीक है, अब हमें निकाल ली उसकी डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस निकालनी है सपोज करो, तो देखो डिस्टेंस कितनी होती है? डिस्टेंस क्या होती है आपकी? डिस्टेंस होती है स्पीड इंटू टाइम, है ना। स्पीड कितनी है? 30। किसी से भी कर लो, चाहे इस स्पीड से कर लो चाहे इस स्पीड से कर लो, सेम ही आंसर आएगा 30, है ना। देखो उससे तो जो राइट टाइम था 100 मिनट था, 120 मिनट था, है ना। जब वो 30 की स्पीड से गए तो 20 मिनट लेट हो रहा था, है ना, तो उसे कितने मिनट लगे? 100 मिनट तो हो गए।
20 मिनट ही हो गए आपके, तो कितने मिनट लगेंगे टोटल? 120 मिनट, है ना। तो 30 इंटू 120 मिनट, 120 मिनट है ना ये, है ना। ये 30 किलोमीटर में है, ये 120 मिनट है। तो मैं क्या करूंगा, मिनट को क्या करूंगा, घंटे में चेंज कर लूंगा। तो यहाँ पे मिनट को हटा के जब घंटे में चेंज करेंगे कितना कर लेंगे यहाँ पे? 60। ठीक, तो यहाँ से देखो 62 से कितना हो गया आपका? 120। ये आ गया आपका डी बराबर कितना आ गया आपका? डी इक्वल टू 60 किलोमीटर। कितना आया? 60 किलोमीटर। आया समझ? देखो यहां से हमने क्या करा, हमने राइट टाइम माना टी। ठीक, उसके बाद में कितने की स्पीड से गया? पहले 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, तो वो 10 मिनट क्या पहले पहुंच गया, 10 मिनट पहले पहुंच गया। तो 40 इंटू टी माइनस 10 इज इक्वल टू, चाहे आप इसे घर पहले कर लो चाहे बाद में कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर हम दूसरी स्पीड से करना है 30 किलोमीटर पर आवर, फिर कितना मिनट लेट पहुंचा? वो 20 मिनट लेट हो गया। तो टी प्लस 20। तो अब इसकी क्या करना होगा आपको? मल्टीप्लाई करनी है। 30 की मल्टीप्लाई 30 से करेंगे कितना होगा? 30 टी प्लस 30 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे कितना हो गया? 600 हो गया। इज इक्वल टू 40 की मल्टीप्लाई टी से करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 40 टी, फिर माइनस 40 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे कितना होगा? 400 हो जाएगा। ठीक, तो यहां से देखो आप, ये माइनस में 400 है ना, ये 600 प्लस में, तो यहां से माइनस 400 जब इधर लगाएंगे इज इक्वल टू, फिर तो प्लस में होगा। तो 600 प्लस 400 कितना हो जाएगा? 1000 इज इक्वल टू टी टी वाले हम एक साथ ले लेंगे, टाइम वाले। तो 40 टी, ये क्या है? प्लस माई प्लस में जब इज इक्वल टू से रह जाएगा तो किसमें होगा? माइनस में हो जाएगा। तो 1000 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 40 टी माइनस 10 टी, 10 टी हो जाएगा। तो इस जीरो से जीरो कैंसिल, टी आपका राइट टाइम कितना आ गया? 100 मिनट आ गया। ये आ गया आपका कितना? 100 मिनट। अब देखो यहां से टाइम आ गया, हमें निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस होती है आपकी स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम होता है ना। तो स्पीड कितनी थी हमारी? 30 किलोमीटर पर आवर, है ना। जब 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था तो 20 मिनट क्या होता? लेट होता। तो उसका उसका राइट टाइम 20 मिनट पे निकल गया, 20 मिनट पे थे और 20 मिनट वो लेट था। तो यहां से कितना हो गया टोटल? 100 प्लस 20 कितना हो गया? 120 मिनट। 120 मिनट हो गया ना। मैंने मिनट को चेंज कर लिया किसमें? घंटे में, क्योंकि हमारे पास जो यूनिट है किसमें? 30 किलोमीटर पर आवर में। तो यहां से 120 मिनट को हटा के यहाँ पे नीचे कितना कर लिया? 60 कर लिया। तो 62 से कितना हो गया आपका? 2। तो 32 से कितना हो गया? 60 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया ना, ये इसका डिटेल हो गया आपको। ठीक, देखो इसका शॉर्ट कैसे करेंगे। देखो जब लेट होता है ना तो हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। जब बिफोर होता है हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ठीक है, इसका शॉर्ट करेंगे। देखो इसे रब कर दो ना। देखो हम क्या करेंगे, जब 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए तो 20 मिनट लेट, और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए तो 10 मिनट बिफोर पहुंचे। तो यहां से हम यहां से उसकी टोटल डिस्टेंस निकाल लो, कितनी होगी? 20 मिनट लेट और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए तो 10 मिनट बिफोर। ये हो जाएगा। ठीक है, अब तो यहां से उसकी डिस्टेंस कवर कर लो। जब 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 20 मिनट, तो यहां से कितना होगा? 30 इंटू 20 कितना होगा आपका? 600, है ना। ये 600 हो जाएगा आपका। और 40 किलोमीटर पर आवर से 10 मिनट लेट, तो यहां से डिस्टेंस कितनी होगी आपकी? 400। ठीक है, अब हम दोनों का क्या करेंगे? डिफरेंस ले लेंगे। इसका भी डिफरेंस ले लेंगे, इसका भी डिफरेंस ले लेंगे। तो यहां से देखो इसका डिफरेंस लेंगे तो कितना होगा आपका? 10 किलोमीटर, है ना। और ये देखो यहाँ पे प्लस है, जब लेट होता है ना तो प्लस करते हैं, और जब बिफोर हो तो माइनस। तो जब इनका डिफरेंस लेंगे हम तो क्या होगा? 600 प्लस 400, ये तो ये कितना होगा? ऐड हो जाएगा। मतलब देखो जैसा हम ऐसा करेंगे ना, 600 माइनस, और माइनस के कितना करेंगे? 400 करेंगे। तो ये कितना होगा? 600 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस कितना होगा आपका? 400 हो जाएगा। ये कितना हो गया आपका? 1000। ठीक है, मतलब जब हमारा डिफरेंट हो, मतलब एक प्लस हो एक माइनस हो, एक लेट हो एक बिफोर हो, तो हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। 600 प्लस 400, तो ये कितना होगा आपका? 1000 आएगा। ये डिफरेंस हो गया। अब यहां से देखो कितना हो गया, यहां से हमें निकालना उसकी क्या? ये डिफरेंस हो गया ना। तो 10 बराबर कितना आ गया आपका? 1000। 10 बराबर आ गया आपका 1000। हमें निकालनी
मिनट, यहाँ से 30 मिनट इसको निकाल लो, 30 किलोमीटर का, तो 1000 अपॉन 10 इंटू 30 कितना हो गया, ये कितना हो गया आपका 3000 मिनट, नहीं सॉरी, मतलब ये ना डायरेक्ट इसका 100 मिनट आते हैं, सही टाइम, राइट टाइम है, जैसे 1000 आएंगे ना, तो ये इसका जो टाइम है, वो ये डिस्टेंस, ये स्पीड, तो राइट टाइम आ जाता है इसका 1000 अपॉन 10, तो इस 0 से 0, इसका राइट टाइम डायरेक्ट है आपका 100 मिनट, डायरेक्ट आया था आपको, मतलब यहां से डिफरेंस लिया, फिर हमने इसका डिस्टेंस यहां से निकाली, इसका डिफरेंस लिया, तो 600 प्लस 400 कितना हो गया 1000, तो यहां से अपने टाइम को था डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, तो 1000 अपॉन 10 कितना हो गया 100 मिनट आ गया, ठीक है, ये होता है। और यहां से अगर डिस्टेंस निकालनी है तो क्या करेंगे, हमारे पास टाइम है, यहाँ से स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना हमारे पास 100 तो ये है, और 20 मिनट लेट हो गया था, तो कितना होगा 120, 30 इंटू 120 अपॉन 60, ये हो जाएगा आपको कितना 62 जा 60 किलोमीटर, आए समझ, मतलब आपको डिफरेंस लेना है, बस इसका भी डिफरेंस ले लेंगे और यहाँ पर भी इसका भी डिफरेंस ले लेंगे, ठीक। डिफरेंस में जब हम एक बार प्लस है, जब लेट होता है ना तो प्लस करते हैं, जब माइनस बिफोर है तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो जब हम डिफरेंस लेते हैं ना 600 माइनस, है ना, तो माइनस 400, तो माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस हो जाता है, इस वजह से हम प्लस माइनस हो तो प्लस कर देते हैं, एक लेट एक बिफोर, एक लेट आया एक बिफोर आया, तो दोनों को हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, क्यों कर रहे हैं, क्यों लेते हम डिफरेंस ही है, लेते दोनों में डिफरेंस है, लेकिन क्या होता है प्लस होता है, माइनस माइनस 400, तो यहाँ पे होता है 600 प्लस 400 1000 होता है, ठीक है। दो इसे एक तरीके से कर सकते हैं, कर लेना नोट आपने। आपने एक काम करो, देखो 30 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर आवर को एलसीएम लो, मतलब 30 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर का एलसीएम लो, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ये 120 डिस्टेंस है, हम अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं, जो भी हम यहाँ पे नंबर लेते हैं ना, हम अपनी तरफ से एज्यूम कर ले कि 120 किलोमीटर उसकी क्या डिस्टेंस। अब देखो यहाँ से डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड कितना टाइम आ गया, कितना 4 हो गया, यहाँ से कितना आएगा आपका 3 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से देखो इतना टाइम आ गया आपका, हमें निकालना क्या है, अब एक बात आओ, देखो यहाँ से टाइम का डिफरेंस कितना आया, वो ये टाइम है ना हमारा, दो 34 जा 120 है ना, और 43 जा 120, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आ गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आ गया। अब देखो टाइम का जो डिफरेंस है कितना है, एक है, एक है ना, एक है, लेकिन एक बात हो, यहाँ पर जो टाइम का डिफरेंस है 20 मिनट लेट और 10 मिनट बिफोर, एक प्लस एक माइनस, तो हम क्या करते हैं दोनों को ऐड कर देते हैं, जो लेते डिफरेंस ही है, अगर आप यहाँ पे डिफरेंस लोगे 20 माइनस माइनस 10, तो कितना होगा 20 माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो 20 प्लस 10 कितना होगा आपका 30 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 इजिकल टू कितना हो गया आपका 30 मिनट हो जाएगा, ठीक, 1 इजिकल टू 30 मिनट होगा आपका। अब हम यहाँ से निकालो, आप 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकालो सपोज करो, तो यहाँ से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की वैल्यू कितनी होगी, आप किसी से भी कर सकते हो, सेम आंसर आएगा 30 अपॉन 1, है ना, इंटू 30 किलोमीटर पर आवर, ये मिनट है, मिनट को मैं क्या कर लूंगा घंटे में चेंज कर लूंगा, ठीक। तो यहां से देखो कितना होगा 3 2 जा, यहां से कितना 15, ठीक, 30 किलोमीटर कितना 30 मिनट, एक मिनट, देखो यहाँ से डिफरेंस कितना आ गया, एक वैल्यू किसकी आ गई, सॉरी एक वैल्यू किसकी आ जाती है हमारी, एक वैल्यू इसकी डिफरेंस की 30 की आ गई, 30 मिनट की, है ना, यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालो इसकी 4 की,
जो 4 हम जो स्पीड हमने टाइम लिया ना 30 किलोमीटर की स्पीड से जो हमने टाइम लिया 4, तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी 30/1 इंटू 4, कितना टाइम आ गया आपका 120 मिनट आ गई, 120 मिनट, है ना। अब देखो जब 30 की स्पीड से वो जा रहा है तो कितने मिनट लेट हो रहा है 20 मिनट लेट, 20 मिनट लेट हो रहा है ना, जो उसका राइट टाइम था, है ना, जो राइट टाइम है उससे 20 मिनट लेट हो रहा है। हमारे पास जो टोटल मिनट निकले कितने 20 मिनट निकले, तो हम क्या करेंगे 20 मिनट क्या करेंगे माइनस कर देंगे, क्योंकि वो लेट हो रहा है। जब 20 मिनट वो लेट हो रहा हो ना, तो हमारे पास टोटल मिनट कितना है 20 मिनट, और 20 मिनट वो क्या हो रहा है लेट हो रहा है राइट सही टाइम से, तो हम 20 मिनट क्या कर देंगे यहाँ से माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा आपका सही टाइम 100 मिनट आ जाएगा आपको। ठीक, यहां से इसका फायदा यह है कि यहां से आप डायरेक्ट ना, यहां से डायरेक्ट आप क्या निकाल सकते हो डिस्टेंस निकाल सकते हो। देखो जैसे 1 इजिकल टू कितना हो गया 30 हो गया, तो जैसे हो गया ना आपका 1 इजिकल टू कितना हो गया, या टाइम का डिफरेंस, टाइम के डिफरेंस की वैल्यू टाइम के डिफरेंस की लेंगे, 1 इजिकल टू कितना हो जाएगा 30, हमारे पास डिस्टेंस कितनी एज्यूम करी 120, तो हम 120 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो कितनी होगी 30/1 इंटू 120। अब देखो हमारे पास जो 120 जो डिस्टेंस है वो कितनी किसमें थी किलोमीटर पर आवर में, है ना, और जो हमारे पास जो मिनट्स है ये 30 क्या है मिनट्स है, मिनट्स है, तो इस मिनट्स को हम किस में चेंज करेंगे घंटे में चेंज करेंगे, आवर में चेंज करेंगे। आवर में चेंज करने के लिए क्या करूंगा मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा, तो कितने होगा 62 सा, ये हो जाएगा आपका 60 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, आया समझ, लिखो एक क्वेश्चन लिखो। चलो आज के लिए इतना ही रहने दो, तो फिर क्लास अभी। ठीक।